हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका एक्स या क्रश जो भी जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या कहता है। अगर उसने यानी अगर कहती है या कहता है, अम, अगर उसने कभी अपने पेरेंट्स से जिक्र किया हो या अपने फ्रेंड्स से जिक्र किया हो, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लीजिएगा, क्योंकि हज़ारों लोगों की एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है उसको बोला जाता है या बताया जाता है। मैं इधर मरमिड टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो फ्रेंड्स और फैमिली से आपके बारे में क्या कहता है। Page of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Wands, Aries, Leo, Sag, 6 of Wands, Aries, Leo, Sag, 5 of Wands। आपका पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप मालूम करना चाहते हो, सबसे पहले तो वो ये कहना चाहता है कि कहता है लोगों से या अपने फ्रेंड से या फैमिली से कि आपने उसकी लाइफ में आके उसकी ज़िंदगी का मकसद चेंज कर दिया है। उसकी लिविंग स्टाइल जो थी, शायद जो पहले थी, वो इतनी, कहते हैं ना कि वो इतनी मुझे इसका मुझे वर्डिंग थी आ रही है, इतनी नॉर्मल नहीं थी या इतनी वो होता है ना प्रोडक्टिव नहीं थी कि वो लोगों के लिए कुछ करे। वो हमेशा अपने लिए पहले सोचते होंगे। आपके आने के बाद उन्होंने गिव एंड टेक लव सीखा, वर्ड सीखा कि अगर किसी से कोई चीज़ ली जाती है उसको वैसे भी दी भी जाती है। अगर रिश्तों को कायम किया जाए, चाहे थोड़ी दी जाए लेकिन दी जाती है। आपका पर्सन लोगों से ये ज़रूर कहता है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन फिर भी वो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान होता, यानी वो अपनी फैमिली से, फ्रेंड से ही कहता है कि अगर हम दोनों के पास एक प्रॉपर सॉलिड प्लान होता या कोई सॉलिड चीज़ होती तो हम डेफिनेटली बहुत आगे और कामयाब होके जा सकते थे। वो ये भी कहना चाहते हैं अपनी फैमिली वालों से, जो भी कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है ना उनकी लाइफ में ऐसे आए थे जैसे कोई प्रेजेंट नहीं होता है और उन्होंने उसको कहीं खो दिया। कोई गिफ्ट था जो उनको ऊपर वाले की तरफ से मिला था और उसे खो दिया, और बहुत इजीली खो दिया। कभी कभी वो इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है उनकी फैमिली में या उनकी बहन है या वो अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत करीब हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या ब्रदर इन लॉ से बहुत करीब हैं, वो उनसे डिस्कस करते हैं। अगर फ्रेंड हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो मेल हैं तो उनकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है जो फीमेल है, अगर फीमेल है उनके बहुत अच्छे कोई फ्रेंड है जो जस्ट फ्रेंडशिप है जिससे, और वो उसके साथ ये बातें डिस्कस करते हैं या करती हैं। वो ये भी कभी कभी कहते हैं कि शायद हम दोनों का ही गुस्सा बहुत तेज़ था। मुझे लगता है आपका भी गुस्सा तेज़ था या उनका भी गुस्सा तेज़ था, लेकिन दोनों ग्राउंडेड तो थे, लेकिन दोनों के अंदर बड़ी फायरी एनर्जी थी जो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आपके पर्सन के जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी और उनकी भी गलती थी, और वो चीज़ जो उन्होंने अपने आप ये सोची हुई है वही चीज़ वो लोगों से भी कहते हैं कि हम दोनों ही की गलती थी, उसकी गलती नहीं थी खाली, ना मेरी गलती थी, हम दोनों की गलती थी। जजमेंट, फायर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन लोगों से ये भी कहते हैं कि मैं सही वक्त आने पे
बहुत सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। शायद आपकी कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान थी जो अनसेड थी, जो बात वो आपसे नहीं कह पाए या नहीं कह पाई। वो लोगों से ये कहते हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करूँगा, और मैं अपना मैसेज है जो मैंने चीज़ें कह नहीं पाया उस वक्त, क्योंकि वो इतनी हीटेड, कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर था कि आप लोग एक दूसरे को इतना भी चांस नहीं दे पाए कोई बात करें, और अगर करी भी तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन अब वो ये कहते हैं या कहती हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अपनी हर बात को क्लियर ज़रूर करूँगा, और बहुत ठंडे पैमाने पे, बड़े कहते हैं ना ठंडे वे में करूँगा। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ने जब भी बात होती हो कि शुरू में बिल्कुल नॉर्मल होती है, और बढ़ते इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि ना आप उनको समझ पाते हैं ना वो आपको समझ पाते हैं। ये आप जो भी मैसेज सुन रहे हैं ये वो सोचते हैं या सोचती हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड और अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। शायद आप दोनों के दरमियान जो था मज़हब बहुत इम्पॉर्टेंट था। मज़हब नहीं था, कोई ना कोई चीज़ थी जो आप दोनों को एक नहीं कर पाई, क्योंकि आप दोनों बहुत ग्राउंडेड थे। आपने देखे ना, दो दरख्त होते हैं। मैं आपको इसलिए ये मिसालें देती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को समझ आए बात, ये ना हो कि वो सिर्फ देखने आया और उन्हें समझ ही नहीं आए बात क्या हुई है। आप दोनों एक ग्राउंडेड पर्सन थे। एक दो ट्री होते हैं जिसे हम दरख्त कहते हैं या आप लोग ट्रीज कहते हैं, वो अपनी अपनी जगह ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन वो अपने पत्तों से, अपनी ब्रांचेस से लोगों को शेड देते हैं या साया देते हैं। ना आप बुरे थे ना वो बुरे थे, आप दोनों ग्राउंडेड पर्सन थे। लेकिन ना वो पेड़ निकल के आपकी तरफ आ सकता था, ना वो ट्री निकल के इस तरफ आ सकता था। आप दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने वे में सही थे, लेकिन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस रिश्ते को चलाएं कैसे। आपका पर्सन यही कहता है कि ये रिश्ता हम दोनों के दरमियान एक बर्डन हो गया था, एक बोझ हो गया था। अगर हम दोनों अलग नहीं होते, हम दोनों के लिए मेंटली टॉर्चर बहुत हो गया था। मुझे नहीं पता किस सेंस में था, लेकिन आपका पर्सन समझता है कि हम दोनों अलग हुए, ये एक अच्छा रीज़न रहा जिसमें हमने एक दूसरे की वैल्यू और वर्थ को अंदाज़ा लगाया। आपका पर्सन यही कहता है कि हमने अच्छा डिसीजन लिया। सही है, पेनफुल है, तकलीफ़ दे है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। शायद हम ये डिसीजन ना लेते, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन लोगों से यही कहता है कि आपके साथ जितना भी टाइम गुजरा, चाहे बुरा भी गुजरा हो, वो ये कहते हैं कि बुरा टाइम तो गुजरा है लेकिन मैं अच्छे वक्तों को भी याद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपका पर्सन यही कहता है कि आपने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन कमी उनकी तरफ से भी नहीं थी। लेकिन वो ये चीज़ करते हैं, या तो आप दोनों यंग थे, या आप दोनों इमेच्योर थे, या आप दोनों का पहला प्यार था, या आप दोनों एक ब्रोकन रिश्ते से आए हुए थे, या आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले बहुत बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो शायद आपको इस रिश्ते को संभालने में प्रॉब्लम आई होगी। आपका पर्सन यही कहता है कि वो जो है चाहता तो है कि आपकी तरफ बढ़े, और मुझे लगता है उसकी नज़र आप ही की तरफ है, लेकिन उसे लगता है मंजिल बहुत दूर है। जब तक उसके पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं होगी, प्लान नहीं होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जब भी वो आपको देखेगा या देखेगी, वो आपके पास ज़रूर आएगी और आपसे बात करेगी, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा सोचते हैं। आप देख लीजिए, कप ही कप्स की एनर्जी है और इंतज़ार की नज़रें उधर हैं। आपका पर्सन जो है वो ये भी कहता है कि हम दोनों जब तक साथ रहे, हमने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है, बुरा वक्त भी बहुत रहा है, लेकिन अच्छे वक्त को भी मैं नहीं भूला हूँ। आपका पर्सन उन चीज़ों की वैल्यू करता है। आपका पर्सन ये भी कहता है लोगों से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी मोहब्बतें की हों, जितने लोग गए हों, लेकिन जो आपकी जो इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ रही है, चाहे थोड़ी देर के लिए रही है, कुछ दिनों के लिए रही है, वो अटैचमेंट वो कभी नहीं भूल सकते। उस अटैचमेंट को
कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है, हर्मिट का कार्ड आया है। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं अब लोगों से कि आपने जो दीवारें खड़ी की हैं उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपने इतनी सॉलिड दीवार अपने और उनके दरमियान खड़ी कर दी है, इतना ठंडा रिस्पॉन्स दिया है कि उस चीज़ को तोड़ना नामुमकिन है। आपका पर्सन कहता है कि मुझे शायद या तो सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए या मुझे अभी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि मैं कोई इनिशिएट लूँ और बाद में उस चीज़ का मुझे बहुत गलत मैसेज मिले या गलत रिजल्ट मिले। आपका पर्सन 99% क्या मैं 200% कहती हूँ, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आपको लगता हो या नहीं। वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव भी हैं। हो सकता है चाहे आपको वो खुद बुरा कह दें, लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान कोई म्यूचुअल लोग हैं या आपकी फैमिली इन्वॉल्व रही है, अगर उनमें से कोई पर्सन बुराई करता है आपके लिए तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे कुछ लोगों को लगता है आपके पर्सन को घूमने का बहुत शौक़ है, खाने पीने का भी बहुत शौक़ है, हो सकता है न्यू एडवेंचर्स करने का भी बहुत शौक़ है। अगर उनको नहीं है तो आपको बहुत है। आपका पर्सन यही कहता है लोगों से कि आपने जो इस बार दीवार खड़ी की है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी पलट के उनके पास आएंगे। उनको लगता है कि सारी ज़िंदगी ही उन्हें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं वो आपका वेट करेंगे, चाहे आप जितने दिनों में आए। अगर आप देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कैसे सामने की तरफ देख रही है, हाई प्रिस्टेस भी सामने की तरफ देख रही है, लेकिन वो इन दोनों की तरफ देख रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, शायद ये भी एक वन ऑफ देम रीज़न हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर दिस टाइम बिकॉज मैं जर्नली जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं उस बात पे ही कर रही हूँ कि वो लोगों से क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं, आउटकम यही है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है वो उसकी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। म्यूजिक हार्मनी, केव, सेंक्रोई आई एम सॉरी, मुझसे कहा नहीं जाता। वेल ब्रीच। आपका पर्सन जो भी सोचता हो, लेकिन एंजल आपको एक बात ये कहना चाहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उनसे शायद जुड़े हुए हैं, चाहे म्यूज़िक के तौर पे जुड़े हुए हों या आप लोग जो हैं किसी भी वे में जुड़े हुए हों। आपका पर्सन आज भी उन सब चीज़ों को याद करता है और उसे लगता है कि उन्होंने अपने कहते हैं ना रिश्ते को, कमिटमेंट को तोड़ा है, उन्होंने ब्रीच किया है, आपने नहीं किया है। आपने हमेशा हर चीज़ को फॉलो किया है, आपने हमेशा हर चीज़ को के लिए लड़े हैं। आपके अंदर कहते हैं ना, आपके अंदर एक ऑब्ज़र्व करने की आदत है कि आप हर चीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं, आप हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रहने वाला पर्सन है, अपने अंदर रखने वाला पर्सन है, कोई बात बताने वाला नहीं है। उसने जो भी फैसला किया, उसने जो भी कुछ चीज़ की, वो उसका अपना था, लेकिन आपने अपने आप को अलाउ किया इस प्यार की तरफ आगे बढ़ने के लिए। आपने अलाउ किया कि मुझे इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें डालनी है। आपका पर्सन हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, अगर वो इंट्रोवर्ट नहीं है तो शायद मुमकिन है कि आप इस रिश्ते के टूटने के बाद बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हों। आपका पर्सन जो भी कोई चीज़ सोचता है, लेकिन एंजल कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अलावा आपने जो दूसरों के लिए जो चीज़ें और कहते हैं ना आपका जो एक्ट है टूवर्ड्स अदर पीपल, दिस इज़ रिमार्केबल बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट
वेरी अंडरस्टैंडिंग, और सबसे ज़्यादा जो है ना कि आपका जो नेचर है, बहुत सॉफ्ट नेचर के आप लोग पर्सन हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जा रही है। आप बिल्कुल भी इस बात को नहीं करें कि you did something wrong. No, you are not. You never breach any contract or any commitment. He did it or she did it. Now they try to give you some blame. But ये आपके लिए नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।